वीर, ये गाड़ी पार्क करियो जरा। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी गाड़ी पार्क करता फिरूं मैं। अपने आप कर लो। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक पे हाथ उठाने की? मालिक हो गए अपने ऑफिस में, यहाँ पर मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझे? ऑफ ड्यूटी है तो हमारा नौकर ही ना। नौकर हूँ तो क्या कहीं भी कभी भी कुछ भी काम कराओगे? ऑफ ड्यूटी काम कराओगे? नहीं करता मैं। और ये गाड़ी पार्क करना क्या बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना हो गया क्या कि तुमसे गाड़ी पार्क नहीं होती? चलो मान लिया मैंने ऑफ ड्यूटी तुम्हारी ये गाड़ी पार्क भी कर दी, और तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरी ये बाइक पार्क करोगे? कर दोगे क्या? और अगर तुमने मेरी बाइक पार्क कर भी दी ना तो मैं खुशी खुशी बिना किसी ऑब्जेक्शन के तुम्हारी गाड़ी पार्क कर दूंगा। करोगे क्या? अबे ओए, हम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, तूने सोच भी कैसे लिया कि हम तेरी 2 करोड़ की बाइक को पार्क करेंगे? और सारी बात छोड़, तूने मेरा थप्पड़ मारा कैसे? अरे साहब एक बात बताओ, आप तो टाइम के पंक्चुअल हो ना? आपने टाइम से काम नहीं किया तो मैंने भी आपके थप्पड़ मार दिया। और आप सुनो, अगर आप सोच रहे हो कि आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो ये धमकी मुझे देना नहीं, क्योंकि जहाँ काम करेंगे ना वहीं पे कमा के खा लेंगे, और हमारे जैसे लोगों के लिए काम की कमी नहीं है। तुझे अपनी नौकरी खोने का डर नहीं है क्या? तू हमसे ऐसे बात कर रहा है? तेरे बॉस है वो, तुझे यूं नौकरी से निकाल सकते हैं? मैडम एक बात सुनो, जो मेहनत करके खा सकता है ना वो कहीं भी नौकरी कर सकता है और कहीं भी कमा के खा सकता है। हम लोग है ना मेहनत करने से डरते नहीं है, क्योंकि हमें पता है जहाँ मेहनत करेंगे ना वहाँ काम मिल जाएगा। और तुम लोग क्या करोगे? हम मेहनत करके कमा सकते हैं और मेरे को इस बात की चिंता नहीं है। नौकरी से तो तू जाएगा ही जाएगा, लेकिन उससे पहले तुझे जवाब देना पड़ेगा इस थप्पड़ का। उसके बाद निकालो तुझे नौकरी से। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ ही होना चाहिए। तो मैंने भी तो आपके थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही दिया है। कहना क्या चाहता तू? अभी बताता हूँ साहब। नमस्कार साहब। ये कोई टाइम है यहाँ पे आने का? खाला जी का घर बना रखा है, जब मन करता है तब आते हो। और सुन, ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए मारा ताकि तुझे याद रहे कि आगे से टाइम से आना है। जा यहाँ से। देख ले मेन साहब, आपने इन्होंने हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किया। इन्होंने मुझे एक चीज समझा दी कि आदमी कभी कोई लेट हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। हम जब काम पे जाते थे तो कभी कभी 5-10 मिनट लेट हो जाते थे साहब, तो आप क्या करते थे? आपने मुझे थप्पड़ मार दिया था। और मैंने जब पूछा कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा, तो पता है इन्होंने क्या किया कि जब मैं थप्पड़ मारता हूँ ना किसी को तो उसको बड़े लंबे टाइम तक याद रहता है, उसकी गलती का एहसास रहता है। तो मैंने भी वैसे ही किया जैसे साहब ने मेरे साथ किया कि आज ये थोड़े से लेट हैं, तो मैंने भी इनको बता दिया कि थप्पड़ से इनको इनकी गलती कैसे याद रहेगी। अब आगे से इनको याद रहेगा कि कौन सा काम कैसे करना है। मैडम समझ रही ना, जैसा इन्होंने हमारे साथ किया वैसे व्यवहार मैंने इनसे किया। ठीक किया ना मैडम मैंने? मैं समझती हूँ कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, पर तुम्हारा तरीका सही नहीं था। तुमने भी तो वही किया जो इन्होंने तुम्हारे साथ किया था। तुम चाहते तो इनसे प्यार से बैठकर बात कर लेते, इनसे नहीं तो तुम मुझसे बोलते, मैं समझाती इन्हें। बट मुझे यकीन है अगर तुम खुद से भी एक बार प्यार से बोलते तो ये समझ जाते। पर मेरा ये तरीका जो है वो मैंने सर से ही लिया है। आपको पता है इन्होंने मेरे साथ 1-2 बार ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर ये 1-2 बार ऐसा मुझे करते, मुझे थप्पड़ मारते, तो शायद हम बातें बैठ के सुलझा सकते थे। पर इन्होंने 10-15 बार, जी हाँ 10-15 बार मुझे थप्पड़ मार के समझाया है कि मैं लेट हो गया। मैडम मैं बहुत दूर से आता हूँ, कभी कभी बस नहीं मिलती है, कोई आने का साधन नहीं मिलता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो 5-10 मिनट तो बंदा लेट ही हो जाता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दूर बहुत रहता हूँ। पर सर ने मुझे समझाने का क्या तरीका ढूंढा? थप्पड़ मार दिया, ताकि मुझे बहुत टाइम तक याद रहे कि मैं टाइम पर ही आऊँ। पूरी कोशिश करता हूँ मैडम कि मैं टाइम पर पहुँच जाऊँ काम करने के लिए। कभी कभी तो मैं पहले भी पहुँच जाता था, तब सर ने मेरी कभी तारीफ नहीं की। पर कभी मैं 5 मिनट लेट हो गया तो ये थप्पड़ से ही समझाते थे। और आज तो मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, आज मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझे? तो आज मैं अपनी मन की करूँगा, क्योंकि मेरी भी पर्सनल लाइफ है। अमन, जो आज हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसमें कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी है। आज वो ऑफ ड्यूटी पर है और तुमने उन्हें काम बता दिया। सोचो अगर वो अपनी फैमिली के साथ होते तब तुम उन्हें काम बताते तो उन्हें कैसा फील होता। आज तो यहाँ पर कोई था नहीं, इसलिए मैटर सॉल्व हो गया। और तुम्हारा भी तरीका बिल्कुल सही नहीं था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि मैंने थोड़ा गलत तो किया है, पर मुझे इससे बेस्ट तरीका कुछ मिला नहीं। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। चलो छोड़ो, अब क्या ही कह सकते हैं।
फिर भी एक बात और बोलूंगी कि उनका तरीका जरूर गलत था, पर वो पूरी तरीके से गलत नहीं थे, गलती तुम्हारी भी थी। और तुम्हें कोई भी नौकरी से नहीं निकालेगा, और कभी भी तुम्हें आगे ऐसी तकलीफ हो तो तुम मुझसे आकर बात करना या इनसे बात करना। और अमन, तुम्हें भी इनसे सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी।